Linux? It is an operating system, open source operating system, developed by Linux Torvalds and ठीक है, तो देखिए हमें देखिए कि कमी हर किसी की होती है। मेरा काम केवल क्या है, उस कमी को देखना है कि कोई हिंदी अच्छी बोल पा रहे हैं, तो हम बोल तो पा रहे हैं, कम से कम हिंदी अच्छी है तो उसे इंग्लिश के वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आपको काम किस पे करना है? ऐसे नहीं कि आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो आप बहुत खुश हो गए, अब जाकर आप कुछ भी बोल सकते हो। मुझे मार्क्स से कोई मतलब नहीं, मेरे पास जो आ रहा है उससे मुझे मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि आप किस काम को कितनी अच्छी तरीके से कर पा रहे हो। मार्क्स तो ठीक है, आपको एक चीज की जानकारी थी, आपने मार्क्स ले लिए, एक चीज की जानकारी से मतलब नहीं मुझे। अब आपको क्या करना है? डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो पहला कंसेप्ट है, इसी से आप आगे बढ़ोगे। दूसरा कंसेप्ट आपके सामने कोई बैठा होगा वहां पे, अब आप वहां पर बोले अच्छा अच्छे मार्क्स तो ठीक है, बोर्ड लग पा रहा सामने वाला, इसका मतलब क्या, कुछ बोलना भी पड़ेगा आपको, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। चलो आप हिंदी में बोलिए। अब आपको मैं हिंदी का पूरा मैं चांस दे रहा हूँ, आपको बताइए लिनक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकेंड, इसका जो सोर्स कोड है वो इजीली अवेलेबल है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज के उससे, और सिक्योर है ज़्यादा। ठीक है, सिक्योर है किस रीजन से है, बस एक इसका होता है ये CLI बेस्ड है। CLI का मतलब होता है सिक्योर। सिक्योर तो नहीं, मतलब इसमें एक यूजर को चलाने के लिए इसके लिए नॉलेज भी होनी चाहिए कि अगर एक भी कमांड गलत होती है तो फिर तो। ठीक है, ये बताइए एसी लिनक्स क्या होता है? SE लिनक्स क्या होता है? क्योंकि सिक्योरिटी उसी से मिलती है उसको। तो मैं वर्ड जो सुनना चाह रहा था आपने नहीं बोला, तो मैंने कहा चलो मैं बोल देता हूँ। एसी लिनक्स की सिक्योरिटी क्या होती है? सर किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल पे या यूजर पे एक हमने सिक्योरिटी लगा दी कि मतलब कुछ लोग ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनिए, एसी लिनक्स क्या होता है? मैंने आपसे नॉर्मल परमिशन नहीं पूछी, एसी लिनक्स क्या होता है बताइए। चलिए एसी लिनक्स की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। ठीक है ना, बताइए। और कॉन्टेक्स्ट सिक्योरिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिक्योरिटी के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, उस कमांड का नाम बताइए आप। कोड के लिए और कॉन्टेक्स्ट, अगर किसी पर्टिकुलर फाइल का कॉन्टेक्स्ट चेंज करना है तो क्या कमांड यूज करोगे आप? जैसे अपाचे नाम का अपाचे आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए क्या कॉन्टेक्स्ट यूज करोगे बताइए, क्या कमांड यूज करोगे? नहीं। ये बताइए स्पेशल परमिशन क्या होती है? स्पेशल परमिशन क्या होती है? किसी फाइल को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। क्वेश्चन को दोबारा सुनिए, स्पेशल परमिशन क्या होती है? स्पेशल परमिशंस क्या होती है? किसी यूजर के पास कितने बोलिए। कितनी एक्सेस है किसी अगर यूजर के पास कि वो उस फाइल को एक्सेस कर सकता है या सिर्फ रीड कर सकता है। ठीक है, चलिए डीएनएस क्या होता है बताइए। बताइए क्या होता है डीएनएस? नॉर्मल आईपी को एक सर्वर नेम में चेंज करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं ये? नेचर टाइप्स। इसके डीमन का नेम बताइए, इसका क्या डीमन नेम होता है? तो अगर हमें इसे स्टोर करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो हम कौन सा पर्टिकुलर पैकेज हम अपने सिस्टम में स्टोर करेंगे, ये भी बताइए। ठीक है, कर्नल क्या होता है बताइए। कर्नल सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, और ये कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन के लिए होता है। किस तरह का कम्युनिकेशन कराता है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में, मतलब एक तरह से लैंग्वेज का हो गया। अच्छा, ठीक है। एलवीएम हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? अगर हमें जैसे कि अपने सिस्टम्स के अंदर एलवीएम यूज करना है तो किस पर्पस के लिए इसे यूज करते हैं?
स्टोरेज के लिए, स्टोरेज डिवीजन के लिए हो गया, पार्टीशंस के लिए। और एलबीएम को मतलब अगर किसी पर्टिकुलर पार्टीशन को आपने बना दिया, उसे आपको श्रिंक करना है, एलबी साइज, ठीक है ना। तो श्रिंक करने के लिए पहले आपको क्या क्या चीज देखनी पड़ेगी, कौन सा पर्टिकुलर फाइल सिस्टम श्रिंक हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, बताइए। कि एलबीएम में मेरे पास कोई पार्टीशन है, उसको मुझे श्रिंक करना है, तो श्रिंक करने से पहले आप क्या चीज चेक करो कि ये पर्टिकुलर पार्टीशन श्रिंक होगा या नहीं होगा। तो कौन सा फाइल सिस्टम श्रिंक होता है, कौन सा नहीं होता। सबसे पहले जो माउंटेड हो, ठीक है, और बताइए, और और क्या चेक करोगे, और क्या चेक करोगे आप उसमें। बताइए। नहीं, पब्लिक आईपी एड्रेस हम कहाँ यूज करते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे होता है, जो इजीली एक्सेसिबल हो सबके लिए। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम बताओ इस पर पब्लिक आईपी नहीं हो सकता। जिस पे पब्लिक आईपी नहीं हो सकता। क्या कुछ ऐसा होता है या सब पे हो सकता है। सर पब्लिक आईपी तो सब पे हो सकते हैं तो ना। दो डिवाइस का नाम बता दीजिए जिस पे नहीं हो सकता। सर जैसे कि सर्वर्स हो गए। सर्वर्स पे प्राइवेट नहीं होता। प्राइवेट होती है सर्वर्स पे। अच्छा, हाँ, तो कोई दो डिवाइस के नाम बताइए इस पे प्राइवेट आईपी नहीं हो सकता। जिस पे प्राइवेट आईपी नहीं हो सकती। हाँ, कोई ऐसा है। लैपटॉप हो गए। लैपटॉप पे प्राइवेट नहीं होता। प्राइवेट तो होता है, लेकिन सर ऑलमोस्ट जैसे हम गूगल वगैरह यूज करते हैं उस बेसिस पे तो पब्लिक आईपी होती है ना। अच्छा, तो प्राइवेट आईपी नहीं दे सकते। मोस्टली प्राइवेट आईपी कहाँ यूज होता है बताना। किसी भी कंपनीज में जहाँ किसी का डेटा हो, डाटाबेस हो पूरा, उधर प्राइवेट आईपी यूज करते हैं कि बाहर चीज़ें जल्दी एक्सेसिबल ना हो। ठीक है, क्लास ए की प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज बताइए आप। क्लास ए की 0 to 126। क्वेश्चन को सुना करो पहले, आप आंसर जल्दी देते हो, अच्छा, आंसर गलत private देते हो। कि आपको सबसे पहली चीज, कहीं भी कहीं जा रहे हो ना, एक पेशेंस, आराम से। जैसे आपने पहली बार एग्जाम दिया था, जल्दी में गए और एग्जाम दे करके और आ गए और फेल हो गए, ऐसा नहीं करना आपको। एक बार आपका हो चुका है, वही चीज आप देखो, कोई आपकी चीजों को देख रहा है, मैं देख रहा हूँ, सर देख रहे हैं, तो वो कुछ बता रहे हैं आपको, उस पर आपको ध्यान देना है चीजों पे। क्लास ए क्लास का प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज बताइए। ठीक है, आप पब्लिक आईपी यूज करते हो, तो आईपी वर्जन 6 में कौन सी रेंज हम पब्लिक की स्टार्ट कहां से होती है रेंज, ये बताइए। आईपी वर्जन 6 सुना है आपने। सुन बताइए, रेंज कहां से स्टार्ट होती है। इनकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है कि वहां से ही पब्लिक आईपी स्टार्ट होगा, उसमें कोई क्लासिक तो कंसेप्ट होता नहीं है, रेंज डिफाइन होती है। बताइए। ठीक है, यूमास क्या होता है। जब हम सर्विस को एक तरह से डिसेबल कर देते हैं कि हम अगर उसे यूज भी कर रहे हैं तो वो नहीं रन हो रही, तो उसको इनेबल करने के लिए यूमास करते हैं। आपने परमिशन में यूमास सुना है पहले, कि परमिशन के लिए हम क्या करते हैं, यूमास वैल्यू सेट करते हैं। यूमास वैल्यू कुछ होता है ऐसा डिफॉल्ट परमिशन सेट करने के लिए यूज करते हैं, सुना है कभी आपने कभी। तो क्या होता है उसमें यूमास। 277 बाय डिफॉल्ट रूट सबमिशन होता है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है रूट का, रूट का कितना होता है यूमास वैल्यू, बताइए। क्योंकि आपका क्वेश्चन, आपने मैंने कुछ नहीं पूछा, आपने कुछ का आंसर दिया हुआ है, तो मैंने थोड़ा रिपीट कर लूँ, उसको पता चले कि हाँ आपका ये आंसर गलत है। मैं वही चीज पूछा जो आपने लिखा है, उसी में से मैं सब कुछ बोलूँ। कम से कम आपको इधर उधर नहीं, कम से कम इतना भी आ जाएगा तो कुछ तो स्टार्ट होगा। बताइए, एनएमसीएलआई की फुल फॉर्म क्या होती है। एनएमसीएलआई आपने दो कमांड लिखे हैं, एनएमसीएलआई एनएमटीयूआई, तो सीएलआई क्या होता है बताइए, उसकी फुल फॉर्म क्या है। नेटवर्क मैनेजमेंट कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक,
जब कोई भी आप AWS के अंदर कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो वहाँ पे हमारे पास कौन कौन से टेम्पलेट्स होते हैं जिससे हम अपने मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, उनके नाम बताइए। लिनक्स। नहीं, टेम्पलेट की बात करूँ, जिससे लिनक्स, तो जैसे आपको लिनक्स इंस्टॉल करना तो लिनक्स के कौन कौन से टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं बाय डिफॉल्ट, ये बताइए। नैनो T2 माइक्रो नैनो T2 माइक्रो, बताइए। और पूरी एक M की सीरीज होती है, अच्छा, और T सीरीज होती है। ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल पीसी बनाना है आपको सिंपली, तो कौन सा यूज़ करोगे आप? T2 कौन सी? माइक्रो। T2 माइक्रो यूज़ करोगे। बट आप कंपनीज के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, तो कौन सा यूज़ करना चाहिए? एक एंटरप्राइज के लिए कौन सा ठीक रहेगा, बोलिए। ठीक है। VPC क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इसे हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? जैसे फर्स्ट, जैसे हमारा कोई भी डेटाबेस है या कुछ भी है, उसको हमने वर्चुअली क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया, उसके बाद हम उसको पब्लिक आईपी ना लेके प्राइवेट आईपी के अंदर उन चीज़ों को रन कर रहे हैं। अच्छा, और क्या पर्पज़ होता है इसका यूज़ करने का? VPC का कि बताइए। मतलब एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्चुअल हो गया, सेकंड थिंग कि ठीक है, आपने वर्ड लिखा है प्राइवेट क्लाउड, दो प्राइवेट क्लाउड के आपको एग्जांपल देने हैं कि जहाँ पे हम प्राइवेट क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, या ऐसा कुछ, या प्राइवेट या पब्लिक दोनों को यूज़ कर रहे हैं, कोई एक हाइब्रिड का एग्जांपल, एक प्राइवेट का एग्जांपल बताइए आप। प्राइवेट में तो सर हमारे हो गए जैसे पेटीएम कंपनी, वो ऑलमोस्ट प्राइवेट क्लाउड यूज़ कर रहे हैं अपने डेटाबेसेस के लिए। अच्छा, तो हाइब्रिड कहाँ यूज़ होता है, बताइए। हाइब्रिड में तो वो हो गए कि जिसमें कि हम अपना डाटा, कुछ चीज़ें जो है वो प्राइवेट में भी सेव करें, लेकिन हमें कुछ चीज़ पब्लिकली भी एक्सेसिबल करनी है। ठीक है, आप ये बताइए एंसिबल क्या होता है? सर एंसिबल हो गया किसी भी टास्क को ऑटोमेट करने के लिए बाय स्क्रिप्टिंग। बाय स्क्रिप्टिंग। देखिए, जब भी हम एंसिबल के अंदर कोई प्लेबुक बनाएंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या रखोगे आप, बताइए, बोलिए। एक और वर्ड बताइए, मेलिंग सर्वर क्या होता है? मेलिंग सर्वर। कौन सा यूज करते हैं लिनक्स के अंदर मेलिंग के लिए? नाम बताना केवल उसको, होता क्या है, चलो ये भी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम बता दो। जैसे कि मैंने कहा इनका नाम क्या है, उनसे क्लास में तो नाम तो पता होना चाहिए, बताइए। चलिए, डेटा को जब हम मेलिंग को ट्रांसफर करते हैं, एक जैसे मेल को ट्रांसफर करते हैं, रिसीव करते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? पॉप ट्रांसफर करता है, रिसीव करता है, बताइए। पॉप क्या करता है, रिसीविंग के काम आता है। अच्छा, रिसीव करता है, इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? तो ट्रांसफर करने के लिए कौन सा यूज करेंगे हम? SMTP। बताइए इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? ये दोनों ही आपके टॉपिक आपका ये पूछा जाएगा, उसमें है नेटवर्क में। हाँ बिल्कुल, कोर्स में जो आपका जिसमें जो उन्होंने पूछा है प्रोफाइल के अंदर पूरा सब कुछ है उसमें, बताइए। SMTP, क्योंकि इसे कॉन्फ़िगर तो बाद में करोगे, पहले तो आपको इनके बारे में नहीं पता, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे पूछ, वो कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा ना आपसे, क्योंकि उसको तो उसी पे काम करवाना है, आपको पूछेगा वो आपसे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, तैयारी कितनी है आपकी? नहीं।